डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने व्यंजन संधि के संबंधित नियमों को जाना। आज हम व्यंजन संधि की भांति ही विसर्ग संधि के भी अपने कुछ नियम हैं। उन नियमों के बारे में हम जानेंगे। उसमें क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें वो सारी हम जानेंगे। शब्द के अंत में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, अगर विसर्ग का चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो उससे मेल होने पर, जब उसका मिलाप होता है उससे, तो जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि प्लस सार, तो परिवर्तन क्या आ गया? विसर्ग की जगह क्या आ गया? आधा स आ गया, निस्सार बन गया। ऐसे ही विसर्ग से पहले नियमों को जानते हैं। अब विसर्ग से पहले यदि अ और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी वर्ग का तीसरा, अब ये वर्ग है, इसका तीसरा ये है और चौथा वर्ण ये है घ, ग और घ। और लास्ट में बताया य र ल व ह में से कोई वर्ण, य र ल व ह, इन पांचों में से कोई भी वर्ण हो तो किस में बदल जाता है? विसर्ग। विसर्ग में चेंज आ जाएगा, वो ओ में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कैसे। तपः प्लस बल, अब ये तीसरा वर्ड है, तीसरा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ अ प्लस ब, तो किस में चेंज हो जाएगा? ओ में। विसर्ग किस में? विसर्ग होगी चेंज, ये बड़ा, बाकी एज इट इज रहेगा, तो ओ में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन गया? तप लिख लिया, ओ बन गया, तो ओ की मात्रा लग गई, तपो बल, तपोबल बन गया। अब है नेक्स्ट है मनः प्लस रथ। अब बताया आपको, ये इसमें आ गया अ प्लस र, बताया र आ जाए तो क्या बन जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। तो मन लिख लिया हमने, विसर्ग होगा ओ में चेंज, तो ओ की मात्रा लग गई और साथ में र और थ, मनोरथ। मनः प्लस कामना, अ प्लस क। अब हमें तो क बताया नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि अ के बाद यदि अ ही आए तो क के अंदर आपको पता ही है क के साथ में अ पहले से ही मौजूद है। अगर मात्रा लग जाती तो आ मौजूद होता। अब क्या है? क के बीच में अ है, इसका मतलब अह प्लस अ, स्वर ही आ गया ना दोनों, तो क्या किस में बदल जाएगा? ओ में। तो क्या हो जाएगा? मन लिख लेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, मनोकामना। अब नेक्स्ट नियम के बारे में पढ़ते हैं हम। विसर्ग से पहले और बाद में कोई स्वर, कोई भी स्वर हो, पहले तो अ और अ ही बताए हैं, अब बाद में कोई भी स्वर हो, अ है, ई है, ऊ है, ए है, कोई भी हो, या तीसरा चौथा पांचवा, पहले तीसरा और चौथा वर्ण ही दिया था, अब तीनों ले लिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, य र ल व ह, बाकी सेम है, य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीन वर्ण हो गए, ये आए, या य र ल व ह आए, या बाद में कोई भी स्वर हो, पहले और बाद में, चाहे पहले स्वर हो या बाद में स्वर हो, तो किस में चेंज हो जाएगा? र में चेंज हो जाएगा। अब है निह प्लस आशा। अब देखो इसमें क्या है? ई, कोई भी स्वर आ गया, इसमें क्या है? आ, कोई भी स्वर है, दो स्वर इकट्ठे हो गए तो क्या बन जाएगा? र। र तो मात्रा लगी हुई है, अगर ई होता तो ई की मात्रा लगनी, आ की मात्रा लग जाएगी, निरा, नी, विसर्ग का क्या बन जाएगा? रा और शा, निराशा। अब आशा नहीं लिखेंगे साथ में, ये तो पहले रा बन गया, तो निराशा। उसके बाद है एक और पढ़ते हैं, आशी
आशी प्लस वाद। आशी तो बड़ी प्लस व, अब बता दिया आपको क्या बनेगा, र, तो रा बन जाएगा, क्योंकि वाय तो रा बन जाएगा, व सॉरी र ही आएगा, तो आ शी र ऊपर चला जाएगा, वाद, आशीर्वाद। जैसे हम आशीर्वाद में लिखते हैं तो हम वैसे लिखेंगे आशीर्वाद। अब है अंतः प्लस गत। ग मीन क ख ग, तीसरा वर्ण बताया है, तो क्या बन जाएगा ये, रग, र और ग, तो अंतरगत, अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नि प्लस उपमा, ई प्लस ऊ, तब भी क्या बन जाएगा, रू, ऊ आवाज आ रही ऊ, तो रू बन जाएगा, तो बनेगा नी बसर का रू पमा, निरूपमा। अब अगला नियम पढ़ते हैं, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर और बाद में च, छ या श आए, तीनों वर्ड में से कोई भी स्वर आए, पहले विसर्ग से पहले कोई स्वर आए और बाद में च, छ या श आए, तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे निह, अब पहले विसर्ग क्या आ गया हमारा, स्वर कौन सा आ गया, इह, प्लस चल, च, तो किस में बदल जाएगा, श में, तो विसर्ग का बन गया श और च साथ में लग गया, निश्चल। दुह प्लस चक्र, अब क्या बन गया ये, उह प्लस च। अब बताया आपको च, छ या श में से कोई भी आए तो श हलंत आ जाएगा, श हलंत मीन आधा श आ जाएगा, तो इसका बन गया श, और ये श बन गया और ये बन गया च, तो दुष्चक्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यदि विसर्ग के बाद त या स आए, सीधा अब स्वर का खत्म हो गया, अब आया विसर्ग के बाद सीधा त या स आए, तो विसर्ग स में बदल जाता है, यानी आधा स, स हलंत में बदल जाता है। जैसे नि प्लस तेज, अब ई प्लस त, स में बदल गया, निस तेज। उसके बाद आ गया आपका नमः प्लस ते, तो क्या बन जाएगा, नम लिख के आधा स आ जाएगा, अभी तुझे मस्ते। ऐसे ही दुह प्लस साहस, तो क्या बन जाएगा, दू विसर्ग कट के आधा स, दुस्साहस। अब ये नियम याद करना पड़ेगा आपको, त और स आए, अब त भी आ रहा है और स भी आ रहा है, तब ये विसर्ग में स हलंत में बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं, ये आप ठीक कर लेंगे, यहाँ ई ही आएगा, अ नहीं आएगा। यदि विसर्ग के पहले ई या उ तथा बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण आए, क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण आए, तो विसर्ग श में बदल जाता है। ई या उ आए बाद विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई आए चाहे उ आए, तो बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। अब देख रहे हैं, पहले नि प्लस कलंक, ये सबसे पहले विसर्ग से पहले ई आ गया, प्लस क, उन्होंने बताया क, ख में से कोई भी आए तो क आ रहा है, तो क्या बन गया ये, श, आधा श, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, नी आधा श कलंक।
विसर्ग का ही चेंज होगा, ठीक है, बाकी वैसे एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट है नि प्लस फल, तो अब आपको पता चल ही गया, नि लिख लेंगे, आधा श, फ भी दिया ना, प फ, तो फल, निष्फल, ऐसे सारा पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। विसर्ग से पहले यदि अ या आ आए, पहले ईयू बताया था, अब अ या आ आए तथा बाद में कोई अन्य स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है मीन छिप जाता है, अर्थात नहीं रहता है। अतः प्लस एफ, पहले अ आ, अब पता ही है आपको, अ आया ना, और बाद में कोई भी स्वर आ जाएगा, ए आ गया, तो क्या आ गया, विसर्ग लुप्त हो जाता है। लुप्त कर दिया, सीधा इकट्ठा लिख देंगे वर्ड। नेक्स्ट है विसर्ग के बाद यदि र हो, अब देखना है विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद र हो तब भी लोप हो जाता है। अब विसर्ग आ गई है और बाद में र, विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, पर इससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। इससे पहले का स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है, अर्थात न को छोटी की मात्रा है तो बड़ी की हो जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, नीरस। ऐसे ही नि प्लस रोग क्या बन जाएगा, निरोग, बड़ी की मात्रा हो जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब लास्ट नियम पढ़ेंगे। लास्ट नियम आपका, जब विसर्ग से पहले अ आए तथा बाद में क या प, दो ही वर्ड दिए हैं, क या प हो, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग ऐसे ही रहते हैं, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आता। अब ऐसे पढ़ लेंगे, प्रातः प्लस काल। अब क या प में से कोई क आ गया, विसर्ग से पहले अ है क्योंकि अ छिपा हुआ है इसमें, तो प्रातः काल। अंतः प्लस कर्ण, अंतःकरण। अध प्लस पतन, अध पतन। पय प्लस पान, पय पान। अब आपको ये सारा मैंने व्यंजन संबंधी नियम और विसर्ग संबंधी नियमों के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब आप इसको अपने आप रिवाइज करेंगे, यहाँ से लेकर विसर्ग संधि पेज नंबर 29 से लेकर 30 तक, फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। व्यंजन संबंधी नियमों को मैंने पहले दे दिया था आपको याद करने के लिए, अब विसर्ग संबंधी नियम और उसको दोनों को दोहरा लेंगे, फिर हम अभ्यास की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।